ये फिल्म जो बनाई है, इसमें पॉपुलेशन का मुद्दा उठाया गया है। तो जो ट्रेलर जब इसका सामने आया, तो उस पर बहुत ऐतराज़ हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ। अब जो पॉपुलेशन है, वो तो सबके सामने है। लेकिन लोगों ने जिनको ऐतराज़ है, उन्होंने एक सवाल उठाया, वो सवाल ये उठाया कि जो पॉपुलेशन की जो समस्या है। ट्रेलर नहीं, टीज़र था 1 मिनट का। जी, टीज़र था। जो भी जारी हुआ, उस पे ऑब्जेक्शन बहुत हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जो जनसंख्या का मुद्दा है, जिस पर आपने फ़िल्म बनाई है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि आपने एक वर्ग विशेष को रख कर के कि सिर्फ़ पॉपुलेशन के लिए यही लोग ज़िम्मेदार हैं। ऐसा क्या है कि इसमें कितना आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अन्नू कपूर साहब से सवाल कर रहा हूँ। मैं इस फिल्म में एक रोल कर रहा हूँ, ना तो मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और ना ही मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। हमारे चारों प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में श्री वीरेंद्र भगत हैं, उसके बाद श्री रवि गुप्ता हैं, शिव बालक सिंह जी हैं और संजय नागपाल जी हैं। नहीं, ये चार प्रोड्यूसर। आपने आप नहीं, एक सेकंड जस्ट लिसन। और ये डायरेक्टर साहब है कमल चंद्रा, ठीक है ना। सो मैं आपके प्रश्न का उत्तर ये लोग ज्यादा उपयुक्त दे पाएंगे। तो जी, आप सवाल है, आप आप दीजिए आप जवाब। गलत आदमी से नहीं, सवाल गलत पूछ रहे आपने हो। सर एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले फ़िल्म देखिए, फिर कोई राय कायम कीजिए। मैंने बिल्कुल सही इसलिए बात है। आपसे ये सवाल किया है। बिल्कुल सही बात है, आपने फिल्म देखी और मैं फिल्म देखता नहीं लेकिन हूँ। क्योंकि पूरी फ़िल्म एक ही समुदाय भाई पर साहब, मैं ना आधारित है। फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना टीजर देखता हूँ, ना ट्रेलर देखता हूँ, नहीं, ना न्यूज चैनल देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ। सर, लोग तो मुझसे आपको ज्यादा देखते बड़ा हैं। आपको गधा कोई नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं, नहीं सर, लोग नहीं, तो सही बोल आपको रहा हूँ देखते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, आप इनसे पूछिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, जी, आज ठीक है। अच्छी बातें करते हैं। इतनी दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग सब इतने परेशान हो गए। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कल फिल्म रिलीज हो रही है, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। छोड़ दो कंट्रोवर्सी के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज फ्रेश शुरुआत करते हैं भाई। नहीं, जो कंट्रोवर्सी जिस सीन पर थी, वो कट कर दिए गए हैं। अरे वो छोड़ दो, उस वाले मुद्दे को हटाई दो, आज अच्छी बातें करते हैं भाई। देखिए, जी, 2 लाइनें बता रहा हूँ। हाई कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था, स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। चलिए आगे बोलिए। हाँ, उस मुद्दे की बातें। ठीक है सर। हाँ। जी सर, माइक ले लो। अन्नू जी, इस फिल्म में आप बहुत अच्छे किरदार में बहुत बड़ा अच्छा आपने रोल अदा किया है। और इस जब लास्ट में जो सब टाइटल आता है उसमें लिखा था कि अनिल कपूर कंपोज बाय अनिल कपूर। तो आपने कुछ कंपोजिशन किया है कि इस गाने में, इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ, कल देखी है जी। तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स, ये जो 4 मस्केटियर्स, 3 मस्केटियर्स नहीं, अलेक्जेंडर डुमा ने 3 मस्केटियर, ये 4 मस्केटियर्स हैं, ये लड़ाके हैं। और इनकी डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत के डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता की डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पे टिके रहे। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उन सर्कमस्टांसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहाँ पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा। वहाँ पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, तो ये हो गया। 3 कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है। 3 कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूज़िक डायरेक्शन मेरा है। 2 जो लिखा जो कविता है, फर्स्ट 2 जो है उसमें सूफ़ी खान साहब भी शामिल हैं। एक बंद इन्होंने लिखा है। और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम वो कब आता है? नातिया कलाम मेरे मुस्तफ़ा। तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है। तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है। और अगेन सच सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पढ़ा।
जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने बंध चुके थे और ये चारों मुझ पे इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3 4 5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूज़िक अरेंज किया है। तो इस तरह से ये फ़िल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी, और बाकी तो किन सर्कमस्टेंसेस से गुज़र के कहाँ फँसी है, उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। बहरहाल अभी आपको फिल्मों में काम भी, तो मेरा मतलब ये था आपको अभी कंपोजिशन भी करनी पड़ेगी आगे चल के, और गाना भी पड़ेगा, क्योंकि बड़ा अच्छा सर देखिए सर, बात ऐसी है बहुत कि अच्छा है, अच्छी मैं बात है तो मजबूरी के अंदर इस लाइन में आया हूँ। इस लाइन में मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं थी। मेरा तो बहुत अच्छा एकेडमिक करियर था सर। अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते, थोड़ा पैसा आगे पढ़ा देते, तो मैं IAS वाईएएस कहीं बनता। मैं मजबूरी में इस लाइन में आया हूँ, लेकिन मजबूरी में आया कि पैशन से आया, किसी भी, मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब मैं आया होऊंगा तब शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे। अभी 42 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई, हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। वाह वाह वाह। ये 600 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है अभी स्टार्टिंग में, और बाकी आप लोग ऑडियंस जैसे ही इसकी व्यू देगी, देखती जाएगी और स्क्रीन बढ़ता जाएगा। हेलो हेलो, यहाँ पर सामने मेरा सवाल अनुजी से नहीं है बल्कि डायरेक्टर से है और 4 प्रोड्यूसर से है। सर, हम ये पिक्चर लोग क्यों देखना चाहेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहली बात तो ये फिल्म बात करती है पॉपुलेशन के मुद्दे की, ठीक है। ये एक नारी की आवाज़ की बात करती है, जो औरत, जो एक नारी है जो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ उसकी हसरतें अंदर ही रह जाती है, लेकिन वो कुछ बोलना चाहती है, उसके दर्द को बताती है, एजुकेशन के मुद्दे को बताती है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं कहूँगा तो जो हमारे समाज में नारी को बोलते हैं कि बराबरी का स्थान मिल गया है, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई दिल पे हाथ रख के बताए क्या ऐसा है कि हम बराबरी का नाता समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुबह की अगर चाय बनाने की बात आती है, आज भी सुबह उठ के औरत ही चाय बनाती है। आदमी, मुझे लगता है 10 में से 9 घर में तो औरत ही चाय बनाती है। तो उसकी बराबरी की बात करती है फिल्म, उसके सम्मान की बात करती है, उसके हक की बात करती है। ये फिल्म उसी मुद्दे की है। और ये फिल्म लोअर मिडिल क्लास फैमिली की फिल्म है। हमने एक्चुअली मूवी नहीं देखी, हमने फैमिली लिया हुआ है, ये फिल्म है। और आज की डेट में हर जगह, सॉरी सर, आज की डेट में आप देखिए हर लोअर क्लास मिडिल फैमिली में हालत वैसी है जो हमारे फिल्म में दिखाया हुआ है। जी, थोड़ा आप आगे आइए बॉडीली। जो इसमें फिल्म में दिखाया हुआ है वो एक फैमिली की कहानी है जो हर जगह हो रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा, देखा इनफैक्ट सबके गांव में, विलेजेस में चीज़ें हो रही है जो हमने फिल्म में दिखाया हुआ, रियल चीज़ दिखाया हुआ। आप लोग देखेंगे तो आइडिया होगा कि क्या फिल्म है, कैसी है और क्या है। आइडिया हमें राइटर लेके आते हैं हमारे पास में। हमारे पास में राजन अग्रवाल जी बैठे हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है। और इनकी स्टोरी जब रवि गुप्ता जी के पास आई तो स्टोरी को सुन करके हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम ज़रूर किया जाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बताया है कि स्त्री का शोषण होता है तो नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए है। हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता है। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज़ किया था, वीरेंद्र भैया आप जानते हैं क्योंकि आप थे वहाँ, 5 अगस्त 2022 को हमने इसका पोस्टर रिलीज़ किया था। तो उसके ऊपर एक स्लोगन डाला था कि बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज अनुसार हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। इसके जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था, सूफी खान साहब जिन्होंने डायलॉग लिखा है। और इसमें से मैं पूछना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने मीडिया शो रखा था, तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देख कर आए थे। कितने लोगों ने फिल्म देखा? मैंने सूफी से पूछा भी था। मैं फिल्म के कल देख के हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे देख चुके हैं फिल्म। कभी कभी ऐसा लगा कि लॉट ऑफ वो डायलॉग जो मैंने बोला तुमको, अल्लाह अकबर, काफ़ी 3-4 बार आता है। दैट इज़ द ओनली आई फेल्ट
मैं आपको बता दूं, जी जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो मन की आवाज़ है। जब आपको लगता है आप जय श्री राम बोलते हो, उसमें कॉन्टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। जब भी यूज़ हुआ है अल्लाह अकबर, तो कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। जब ऐसी कोई बात हो रही है जहाँ अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह अकबर बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। डिड यू फील कि जब कोर्ट ने भी और सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काटने बोला तो वो फ़र्क पड़ा है एज अ राइटर? हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख रहे होते सेंसेशनल बनाने के लिए, कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते हो, या आपको अपने आप को साबित करने के लिए कहानी के साथ जो जस्टिफाई डायलॉग थे वो लिखे गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जज साहब, जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ़ की, ना सिर्फ तारीफ़ करी, उन्होंने एक बात कही कि ये वो फिल्म नहीं है जिसका दिमाग आप घर पे रख कर जाएँ, ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है, थिंकिंग। तो उसी के हिसाब से डायलॉग लिखे गए। तो कहीं भी हमने एग्जैजरेट करने की कोशिश कहीं भी नहीं कही है। आप लोगों ने फिल्म देखी है तो आप लोग बेहतर जानते हैं इस बात को। और देखिए सबसे- ये बेसिकली क्या था कि आप सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं कि काटी थी। सेंसर बोर्ड की 3 कमेटी ने इस फिल्म को पास किया था। पहली कमेटी में कल कोर्ट में भी बात कही गई कि 6 लोग थे, दूसरी कमेटी में 8 लोग थे, और तीसरी कमेटी जो था वो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था, और उसमें 3 लोगों ने देखा जिसमें एक मुस्लिम बैकग्राउंड से भी लोग थे। उन्होंने भी ये बात कही, और जो पेटिशनर थे, और भी एक पेटिशनर तो थे ही, उसके साथ 3-4 पेटिशनर और ऐड हो गए, उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है, और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिला के बारे में बताने की, तो ये फिल्म उसको दर्शाती है। तो पहले आप फिल्म देखो, फिर आप बात करना। 1 मिनट का टीजर देख के आप फिल्म की जजमेंट नहीं कर सकते हो। अच्छा, जब 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 महिला की आती है, जब महिला की बात आती है, तो मैं मुस्कान से पूछना चाहूँगा कि आपने इसमें एक बड़ा रोल जो निभाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या कहना है? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने शाज़िया का कैरेक्टर किया है वो ये दर्शाता है कि कोई भी फैमिली अगर उतने बच्चे करे जितने पालने के लिए वो सक्षम है, तो उनको वो एक बहुत बेहतर लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, और हर फैमिली के लिए बेटर होगा, हर कंट्री के लिए बेटर होगा। ये गलत नहीं है कि आप 1 बच्चा कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि 3। बात यह है कि आप कितनों को पाल सकते हैं, कितनों को सही से पालने की आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छी तालीम दे सकते हैं, तो ज़रूर बच्चा करें। तो वही शाज़िया का कैरेक्टर मेरा पोर्ट्रे करवाता है कि मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने 1 बच्चा किया, जिनको पालने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थी, तो उनको वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए हैं। शाज़िया अपनी लाइफ में खुश है, वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ट्रिप्स पे जाती है, वेरास यही 12 बच्चे अपनी लाइफ में दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी कि वो आगे जाके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। सो द मूवी इज़ पोर्ट्रेइंग कि आप उतने बच्चे करें, उतना ही परिवार बढ़ाएं जिनको आप अच्छे से पाल पाएँ। बहुत सोशल मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और बहुत ही अच्छी मूवी है। आप जब सब देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा एक सवाल था, खाली एक ही कम्युनिटी के ऊपर क्यों मूवी बनती है? बस मेरा एक सर, 1 मिनट एक बात कहना चाहूँगा। किस कम्युनिटी जैसे कि बनाते? 1 सेकंड, जैसे कि द कश्मीर फाइल बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, द केरला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, हलाला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया मैं जाए? आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मुसलमान या पारसी या जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्म के, वो हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं ना। एकता में अनेकता यही है, तो क्यों ना हम मुसलमान की कहानी कहें। और मैं आपको बताता हूँ, आप केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल की कहानी और उसका प्रमाइस बहुत अलग है। ये प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ये एक फैमिली की कहानी है। इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम ये पेश करना चाह रहे ऐसा हुआ था तो हम ऐसा कर रहे। ये आज की कहानी है सर। और मुसलमान है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद मुसलमान हूं। प्रॉब्लम की बात नहीं है, हाँ। आपने नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम ये है कि Digest वो ही नहीं कर टारगेट पाएंगे। सिर्फ एक ही कम्युनिटी हो रही, और कम्युनिटी के ऊपर तो मूवी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है सर? नहीं सर, संजय बनती? लीला बंसाली भी बनाते बनाते हैं हैं ना। बट वो किसी कम्युनिटी को डिमोनेटाइज ऐसा नीचे नहीं गिराते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं। जिस आपने तरह फिल्म से देखी है? अभी आपने जिस तरह मेंशन किया सर कि सेंसेशन नहीं बनाना बिल्कुल है, नहीं बनाना है। आपने जो टीजर रिलीज किया था, जिस वजह से हाई कोर्ट ने आपको जो कट करने का पार्ट जो कट करने के लिए कहा गया है आपको, वो आपने पार्ट कट किया, राइट? जो टीज़र था पहले जो आपने बताया था, वो टीज़र में आपने आधी आयत को क्या कह सकते ट्रांसलेट कराकर बताया था। वो आपने पूरा ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताया सर? टीजर था इसलिए। टीजर Yes. था।
तो टीम- सेंसेशन तो वहीं से बना, नहीं, राइट? नहीं, नहीं, आप एक बात बता रहा हूँ, फिल्म का स्निपेट्स होते हैं टीजर, पूरी चीज़ें अगर मैं उसी में दिखा दूंगा तो फिल्म ही दिखा दूंगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं टीजर पे वैसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नहीं, अब एक उसी कंफ्यूजन चीज़ इधर ये है कि हाई कोर्ट ने नहीं बोला लाइंस हटाने के लिए, हाँ। ये हम लोग पहले ही हटा चुके थे। ये गलत फहमी है मीडिया के अंदर कि हाई कोर्ट ने बोला फिर हम पहले ही हटा चुके थे। दूसरी बात ये बात अगर किसी धर्म, ये कहानी है, अगर हिंदू में बात होती, मुस्लिम छोड़ दीजिए, तो तब आप लोग ये क्वेश्चन करते क्या पहले हिंदू जो फिल्में बनी है उसमें पंडित जी कत्ल कर रहे हैं किसी का, कोई रेप का सीन हो रहा है, जब ये सब बातें तब क्यों नहीं आई? सर काफी हैं? पहले भी पीके होती है नहीं, बातें, नहीं ऐसी कभी नहीं आई। होती है। पीके फिल्म में संजय लीला बंसाली की जब भी आप फिल्म संजय बनी लीला है, बंसाली की बात मत करो, आप इधर तब आप भी चीजें हुई है, ऐसे नहीं हुई है, बट उन्होंने कभी हिंदू धर्म को ऐसा गिरा कर नहीं बात अरे की है। पहले बहुत तो सारे हिंदू, पहले आप हिंदू बहुत सारे ठाकुरों पे भी फिल्म बनी है, आप देखिए उठाकर, अब ठाकुर समाज भी जाके बोलते हैं, आप सैकड़ों फिल्में उस पे बनी, आप पहले के टाइम में नहीं बात ठाकुर नहीं हूँ। पहली बात तो ये देखिए, इस कम्युनल मत बनाइए भाई। जब एक फिल्म बनती है ना तो उसके लिए कहानी आती है, एक राइटर कहानी लेकर आता है, हम उसको बुनते हैं, बनाते हैं, और उसमें ये नहीं सोचते कि यार हिंदू की बनाएंगे तो ऐसा होगा, मुस्लिम की बनाएंगे तो ऐसा, ईसाई की आएगी। तो फिल्म अच्छी बननी चाहिए। और बहुत, आपने फिल्म देखी है? नहीं सर, मैंने आप नहीं प्लीज देखी। एक बार फिल्म बिल्कुल देखिए, आपसे देखूंगी। रिक्वेस्ट है, फिल्म Yes, yes, देखिए, sir, बिल्कुल ये जो देखूंगी। आपका परसेप्शन है चेंज हो जाएगा। बट एक और यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है सर, ये आज ही क्यों, ये 15 साल पहले अन्नू क्यों कपूर नहीं? जी, सर ये भी सर अन्नू कपूर जी, मुझे नहीं, जब producer इस फिल्म से का जी प्रोड्यूसर से ये क्वेश्चन है, ये जो मूवी बनाई गई है, ये 15 साल पहले अगर आप बनाते तो कहीं ना कहीं समझ में भी आती कि तभी बच्चे बहुत ज्यादा पैदा किए जाते थे, बट अब तो इतना एजुकेशन बढ़ चुका है कि अरे कोई भाई भी हमने family- रिसर्च की है, दो मिनट भैया बस, हमने रिसर्च की है, हम लोग अपनी एडी टीम के साथ में गए थे, ऐसे जगह अपने रिसर्च किए, बच्चा पैदा करने से पहले पूछा भी नहीं जाता है कि आपको बच्चा चाहिए कि नहीं। अब खुल के बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिल्म है, फिल्म के तरीके से बात करते हैं। एक हमारे जज साहब ने बोला, एक डायलॉग, माई बॉडी माई चॉइस, ये सिस्टम ही नहीं है। खुल के बात करेंगे तो ये है, वहाँ जाते हैं, बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है, तो वही चीज़ है। उस चीज में मत जाइए कि बच्चे अभी नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहे, बच्चे आज भी उतने पैदा हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। सर ये एरिया आप बता सकते हैं, आपका रिसर्च जो था वो कौन से एरिया? फिर एक नया मुद्दा बना दो। नहीं, फिर आप एक नया मुद्दा बना दोगे। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल आपसे है। प्लीज अन्नू कपूर जी, अच्छी बातें करते हैं भाई, प्लीज, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था। अन्नू कपूर जी, एजुकेशन को लेकर ही बात कर रही हूँ, एक मिनट। गलत नहीं किया है। और आपके सवाल सर आंखों के ऊपर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। इट्स अ स्टोरी ऑफ ए मुस्लिम फैमिली लेड बाय उस्ताद मंजूर अली खान संजरी। दैट्स इट, मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। थैंक यू वेरी मच। 15 साल पहले आप 30 साल की नहीं थी, 15 साल पहले आप केवल 15 साल की थी। तो हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, अपना एक एरा होता है, अपना एक टाइम होता है। हो सकता है अगली फिल्म कमल बाबू जो है किसी और के ऊपर बनाए, हो सकता है एटॉमिक वार के ऊपर बना दें। तो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए, कलाकार को मिलनी चाहिए। लैंग्वेज के लेवल के ऊपर पहले भी लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है। और जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ मैं फिल्में, लेकिन उन्होंने भी कुछ हरकतें तो ऐसी की हैं। वो क्या आई थी, अकबर खिलजी, क्या है वो बताना, क्या एक फिल्म, क्या नाम था? पद्मावत में वो संजय लीला बंसाली कोई बहुत आदर के साथ हिंदू धर्म का वो कर रहा था। मेरा संबंध किसी धर्म से नहीं है, मैं नास्तिक आदमी हूँ। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। मजहबी समझती हैं आप? मजहब का मतलब होता है धर्म, रिलीजन। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। आप समझे मेरी बात? मजहबी जिसका तो जिन साहब का आपने नाम लिया है, वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं और कितना हिंदू धर्म का अपमान किया है उन्होंने, उनके ऊपर तो आया जूते भी पड़े ना। फिर तो ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमको अपने बीच में नहीं आने देनी है। इतना एक मैं इल्तिजा कर सकता हूँ। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल आपसे, आपने एक सवाल पूछा था, जी देखने क्यों जाए। मेरा देखिए भाई, कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारे एक्टर्स फिल्म इसलिए करते हैं कि उनका रोजगार आमद है, ठीक है, और फिल्म इसलिए करते हैं कि फिल्म अच्छी चले, लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। मेरे प्रोड्यूसर ने अगर 10 करोड़ लगाए हैं कि तो उनके जेब में 250 करोड़ आने चाहिए। हम आपका जवाब ये कि फिल्म क्यों देखने जाएं? भाई साहब, फोर्स नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमारी फिल्म देख के हमें ग्रेटफुल करें बस। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल है आपसे, एक सवाल जो मैं करना चाहूंगा।
अभी सिर्फ अभी एक अभी हो सवाल। गया, अभी आपका जवाब। जी, मुझे पिक्चर से आपको लोगों तक क्या नहीं, वो तो बात हो गई। सर मेरा सवाल सुनिए आपने आप। कहा था क्यों देखने जाए, तो मैंने कहा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज मीडिया हमारे सामने आया है, हम आपको ऑर्डर नहीं कर सकते, हम आपको रिक्वेस्ट जी, कर जी। सकते हैं। एक छोटी सी सर, एक सवाल बात मेरा- बताता हूँ। देखिए जी, औरत जी। की आज़ादी की बात, कुछ लोगों ने तो फिल्म देख ली ना इधर, मुझे लगता है 10-5 लोगों ने